हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ अपने हार्मोनल चेंजेस को लेके, तो कुछ बॉडी बदलाव को लेके, ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते ही रहते हैं। और आज का इस थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, पीरियड के कितने दिन बाद अगर हम लोग संबंध बनाते हैं, तो कितने दिन बाद संबंध बनाने से हमें बॉय की प्राप्ति होगी। कहते हैं ना कि आजकल सभी को उत्सुकता बनी होती है। जब वो फैमिली प्लान करने वाले होते हैं तो वो यही सोचते हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद हम लोग संबंध बनाएं कि हमें सबसे पहले बॉय की प्राप्ति हो, फिर सेकंड वो कोई और कुछ सोचते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता दूं कि जो भी मैं वीडियो देती हूँ मेरा रियल का एक्सपीरियंस है और कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड है, जो काफ़ी हद तक सटीक बैठता है। क्योंकि आज भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो हम लोग को अपना रियल का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कहें कि अगर उनके कहे अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जो कि मैं अपने साथ आज देखी हूँ। क्योंकि मेरे घर आज भी मेरी दादी हैं, जो हमारी सासू की सासू माँ है, सासू माँ की वो हैं, और हमारी दादी जीवित हैं। तो इन लोगों को कहे कहे जितनी भी बातें हैं ना, एक गांव में होता है ना कि एक लोग बात कर रहे होते हैं तो चार लोग सुनते हैं। तो गांव में अक्सर एक दूसरे को अपना सलाह मशवरा सब देते ही रहते हैं कि नहीं ऐसा करो तो वैसा होगा, वैसा करो तो ऐसा होगा। तो मैंने भी यही तौर यही तुक्का अपने साथ आजमाया था। तो शायद कहीं न कहीं ये बात मेरे ऊपर सटीक बैठी है। इसीलिए मैं आप लोग को अपना रियल का सिम्पटम्स बता रही हूँ कि नहीं ये सब सही होता है या गलत होता है, और अगर होता है तो किसके-किसके साथ हुआ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो लोग की प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा समय कौन-सा होता है मैं वो बताऊँगी सबको, आप लोगों को। क्योंकि मैं अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के 7 साल बाद अपनी प्रेगनेंसी कंसीव की है। और मुझे बीच में कहते हैं ना कि जब हम लोग बीच में प्लानिंग करते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, जैसा कि मैंने अपने साथ देखा है। लेकिन वहीं मैं जब अपने हिसाब से जब ये अपनी दादी लोगों के कहने पे, जैसे कहते हैं ना कि सुनी हुई बातें, तो जब मैं उन लोगों के तौर तरीके आजमाई तो मुझे भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। क्योंकि कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के 5वें दिन ही अगर आप लोग वैसे तो कितने लोग कहते हैं ना कि 6ठे दिन संबंध बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आप लोग का पीरियड में ही कहते हैं कि कभी-कभी चौथे या 5वें दिन आप लोग रिलेशन का मतलब आ जाते हैं रिलेशन में, तो इस दिन आपका कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी कंसीव होना ही होना है। इसी दिन जो समय होता है जब हमारा अंडा फर्टिलाइज हो, मतलब कहते हैं ना कि सर्विक्स का मुंह पूरा ओपन होता है और अच्छी तरह से हमें जितना भी फर्टिलाइजर होता है हमारे अंदर अंडे का, वो अच्छी तरह से होता है। उसी हिसाब से जो है कि अगर हम लोग उसमें संबंध बनाते हैं तो सर्विक्स का मुंह भी खुला रहता है और प्रेगनेंसी कंसीव होने का पूरा पूरा चांस होता है। एक बार आप लोग ऐसे ट्राई करके जरूर देखिएगा, क्योंकि जिन लोगों की प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पा रही है, नहीं कंसीव हो पा रही है, तो एक बार इस दिन ज़रूर करके देखिए, ज़रूर आप लोगों की प्रेगनेंसी हो पाएगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि किस दिन पीरियड के किस दिन बाद हम लोग संबंध बनाएँ कि बॉय होने का पूरा-पूरा चांस हो। तो देखिए, मैं एक बात आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप लोग गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा, ठीक है? बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं है, भगवान जी जो हमें दे रहे हैं बस उनका आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके दिल से पूछिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप लोग कितनी बातों से सहमत हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, एक माँ के लिए दोनों बेबी एक समान नहीं होते हैं। बाकी भगवान जी के अलावा कोई नहीं जानता कि वो हमारी ज़िंदगी में किसको भेज रहे हैं, बॉय को या गर्ल को। ये तो बस एक तौर है, एक तुक्का है जो काफ़ी हद तक सटीक बैठता है। तो मैं बस वही आप लोग से शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि अगर हम लोग प्रेगनेंसी के 7वें दिन प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और संबंध बना रहे हैं, तो इसमें पूरा-पूरा चांस होता है कि हमें बॉय की प्राप्ति होगी, ठीक है? क्योंकि ये एक रिसर्च वाली बात तो नहीं है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने ऊपर ये बात आज़माई हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि सभी लोग की उत्सुकता होती है जानने की, और सभी लोग का बहुत ही ज़्यादा डिमांड भी होता है, परिवार वालों का भी डिमांड होता है, घर वालों का भी डिमांड होता है कि कहते हैं ना, आज भी कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बॉय को चाहते हैं। और किसी-किसी को तो ऐसा होता है कि बहुत टॉर्चर सहना सहना पड़ता है, जिसके पास पहले से 2 बेबी गर्ल हों
और अगर वो लोग सोचते हैं कि नहीं मेरी भी फैमिली कंप्लीट हो जाए भगवान जी और मुझे भी बॉय की प्राप्ति हो जाए, तो अगर आप लोग पीरियड के 7वें दिन अगर आप लोग रिलेशन में हैं, तो उस समय पूरा चांस होता है कि आपको बेबी बॉय की प्राप्ति होगा। ठीक है? आप लोग गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा और बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं, मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहिएगा। भगवान जी जो हमें दे रहे हैं बस उनका आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी सबके उनके दिल से पूछिए जिनके पास नहीं है, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है? बाय बाय।